आप ज्यादती कर रहे हैं। मेरू प्लीज। पता नहीं क्या जिद पकड़ के बैठ गई। चाची उसका कहीं और रिश्ता तय कर देंगी। अभी तो आप गुस्से में हैं, इमोशनल हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा ना। लेकिन जब पानी सर से गुजर जाएगा ना, तो पछतावे के अलावा कुछ बचेगा नहीं आपके पास। चलो 1 हफ्ता हम टाल सकते हो। ये कह देंगे कि आपकी रिकवरी हो रही है, तो 1 हफ्ता रुक जाए। चाची उसके बाद नहीं रुकेंगे हसन भाई। अम्मी जल्दी ले आए, देर हो रही है। अरे आ रही हूँ। क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? अरे सब्र नहीं होता? आ तो रही थी मैं। और मेरी बात सुनो, अरे मुझसे नहीं होते ये घर के सारे काम, समझे ना? थक जाती हूँ मैं। तुम्हारी शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम्हारी बीवी जाकर मैके में बैठ जाए। आज वापस आते हुए ना उसे साथ लेकर आना, अपना घर खुद संभाले। अरे 10-10 बहनें वहां पर खिदमत के लिए, वो बेगम साहबा अलग से ही नर्स बनी बैठी हैं। नहीं, सर पे नहीं चढ़ाना मुझे उसे। अरे भाई कौन है वो? प्राइम मिनिस्टर है। छोड़ने भी जाऊं, लेने भी आऊं, ये करता रहूं पूरा दिन। अरे मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि लगे हाथों ना अपने साले की तीमारदारी भी करते आना। अरे क्यों अपनी इज्जत घटाने पर तुले हुए हो? देखो बेटा, इज्जत बदले की चीज होती है। आज तुम किसी को दोगे, कल कोई तुम्हें देगा। मुझे कोई शौक नहीं है इनकी इज्जत कमाने का। लो भला, इसमें शौक की क्या बात हुई? अरे मैं तो खुद चाहती हूँ कि ससुराल में ना रोब जमा कर रखो। बड़े दामाद का ना बड़ा रोब होता है, बड़े बड़े फैसलों में उसकी राय ली जाती है। अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना बेटा, तो वो जो उनका दूसरा दामाद है ना, हमजा होने वाला जो है, उसकी ज्यादा इज्जत होगी तुमसे। हो गया, जाऊं? बिल्कुल अपने बाप पर गए हो, बिल्कुल अपने बाप पर गए हो, दीवारों दीवार। और मेरी बात सुन लो, आते हुए ना अपनी बीवी को साथ लेकर आना, वरना खाना बाहर से खाकर आना, और मेरे लिए भी जिंगर भरकर लेते आना। मुझसे नहीं बनते ये खाने वाने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखें। कशमाला हैदर अली, खुरम एंड को की आर्किटेक्ट, वो हमारे यहाँ। मुझे हैरत होनी चाहिए या खुशी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जिसकी वजह से हमने 3 प्रोजेक्ट लूज किए। स्पेशली आपको याद होगा शिराजी साहब का प्रोजेक्ट। ऑफ कोर्स, आप लोगों की पिच बहुत अच्छी थी। आई रिमेम्बर दैट वाज अ टफ कंपटीशन। आपने खुरम एंड को से रिजाइन क्यों किया? व्हाट इज द रीजन? सर, कभी कभार हालात सूटेबल नहीं रहते हैं। काम तो वही रहता है, लेकिन हमें माहौल बदल लेना चाहिए। सो कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से आई क्विट। आपने सही फैसला किया। हम तो पहले से आपके फैन थे। अगर आप चाहें तो रफीक एंड को कल से आप ज्वाइन कर सकती हैं। That would be perfect, sir. Thank you. हसन भाई, दवाई खा ले। ठीक है, मैं ले लेता हूँ। फिर क्या सोचा है इस बारे में? हसन भाई, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। मुझे बात नहीं करनी ना उस बारे में। क्यों पूछ रही हो? आप ज्यादती कर रहे हैं।
मेरू प्लीज। पता नहीं क्या जिद पकड़ के बैठ गई। चाची उसका कहीं और रिश्ता तय कर देंगी। अभी तो आप गुस्से में हैं, इमोशनल हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा ना। लेकिन जब पानी सर से गुजर जाएगा ना, तो पछतावे के अलावा कुछ बचेगा नहीं आपके पास। चलो 1 हफ्ता हम टाल सकते हो। ये कह देंगे कि आपकी रिकवरी हो रही है, तो 1 हफ्ता रुक जाए। चाची उसके बाद नहीं रुकेंगे हसन भाई। ठंडे दिमाग से सोचे। इश्माल आपी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू कि आपको मेरी वजह से इतनी अच्छी जॉब मिल गई। चले मानते हैं जॉब तो आपको अपने टैलेंट की वजह से मिल गई, मगर आपको जॉब के बारे में किसने बताया था? हाँ, आपकी सीवी किसने सबमिट करवाई थी? बस एट द एंड ऑफ द डे क्रेडिट तो सारा मेरा ही हुआ। खुद तो तुम्हें काम करने की कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी जॉब पे क्यों इतना खुश हो रही है? बस इश्माल आपी, मैं तो अभी तरह हूँ 9 to 5 नहीं कर सकती। मैं तो चाहती हूँ बस शादी करके एक सुकून वाली जिंदगी गुजार। ओके, मैग मार्च, आई गेट इट। अभी हम लोग सेलिब्रेशन के तौर पे केक ले लें, बाद में मैं एक बड़ी सी ट्रीट लूंगी। अभी बस एक केक दिला। ओके? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। अरे आ गई मेरी बहू रानी, माशाल्लाह से ससुराल की याद आ गई है। भाई मैके जाके तो भूल ही गई तुम हमें, हैं? और ये ना सोचा कि शौहर का हक ज्यादा होता है भाई से। खाला वो दरअसल मेहमान आ रहे जा रहे थे बहुत ज्यादा, तो इसलिए। हरवाता भी नहीं है अरवा वरिशा? अब तो माशाल्लाह से अरीज भी जवान हो चुकी है, हैं? क्या वो काम नहीं कर सकती वहां पर जो तुम्हें खिदमत के लिए बुला लिया उन्होंने? अरे शादी के बाद लड़कियां मैके मेहमान बनकर जाती हैं और मेहमान बनकर वापस आती हैं, मगर नहीं भाई, तुम्हें तो वहां पर खिदमतें करवाते हैं, किचन में खड़ा कर देते हैं खाने बनवाने के लिए। अरे बेटा, वहां मैके में थोड़ी अपनी इज्जत बनाओ और अपने शौहर की भी। ऐसी क्या बेइज्जती कर दी है अम्मी लोगों ने? उल्टा वो इस चीज का शिकवा कर रहे थे कि यहाँ से हसन भाई की इयादत के लिए तो कोई गया ही नहीं। हाय अल्लाह, मैंने मैके की क्या बात कर दी? तुम तो खाने को ही दौड़ने लगी हैं। मैं तो खामखाई अपने बेटे पर नाराज होती हूँ, सही गुस्सा करता है वो तुम पर। मैके की बात क्या आती है, तुम तो बदलिहाजी हो जाती हो। खाला ऐसी क्या बदलिहाजी कर दी है मैंने? सिर्फ शिकवा ही तो किया है, गिला ही तो किया है अपने से। क्या अपने शौहर से आप गिला नहीं कर सकते? ये गिला नहीं, बदजुबानी है बीबी, बदजुबानी। और हमारे जमाने में तो ये सब कुछ होता ही नहीं था कि ससुराल की बातें जाकर मैके में की जाए या शिकायतें लगाएं। तुमसे हुआ तुमसा हुआ